नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट पेश करते हैं। बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। दीवानी न्यायालय में बिना आदेश के प्रवेश पर 6 जवान निलंबित। ग्रेटर नोएडा में दीवानी न्यायालय परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस घटना की जांच के बाद उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के कमांडेंट ने दोषी पाए गए 6 जवानों को निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि ये जवान बिना किसी लिखित आदेश या अनुमति के न्यायालय परिसर में घुस गए थे, जिससे न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल जांच बैठाई थी। जांच रिपोर्ट में सभी 6 जवानों की लापरवाही की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगात। जल्द शुरू होंगे 424 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर। प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अब इलाज की सुविधा और अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न शहरी इलाकों में 424 नए अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की तैयारी पूरी कर ली है। इन केंद्रों के शुरू होने से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और दवाएं निःशुल्क मिल सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन मंदिरों का उद्देश्य शहरी गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके निकट उपलब्ध कराना है, जिससे बड़े अस्पतालों पर बोझ भी कम होगा। बीएचयू में ढाका टू बनारस कला प्रदर्शनी का शुभारंभ। वाराणसी स्थित बीएचयू के भारत कला भवन में सोमवार को ढाका टू बनारस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए इसे 2 सांस्कृतिक शहरों ढाका और बनारस के बीच संवाद बताया। इस प्रदर्शनी में कलाकार मोहम्मद फरियाज इमरान और निहारिका अहोना की आकर्षक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जो भारत और बांग्लादेश की कला संस्कृति के संगम को दर्शाती हैं। यह प्रदर्शनी 14 नवंबर तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। उत्तर प्रदेश में 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा विश्व धरोहर सप्ताह। उत्तर प्रदेश में 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य संग्रहालय और पुरातत्व विभाग प्रदेश के 75 जिलों में विशेष मोबाइल वैन भेजेगा। ये वैन लोगों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित कराएंगी। आयोजन के दौरान इन वैनों के माध्यम से 500 से अधिक ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों में इतिहास और विरासत संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बीएचयू में एमडीएस जूनियर रेजिडेंटों पर नकाबपोशों का हमला। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीटीई बीएचयू में एमडीएस के जूनियर रेजिडेंटों पर रविवार रात नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना बिरला हॉस्टल के सामने की बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की। घटना के बाद गुस्साए छात्र बड़ी संख्या में प्रोक्टोरियल दफ्तर पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लंका थाने में लिखित तहरीर भी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। छात्र संगठन ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता। योगी ने कहा, स्कूलों में अनिवार्य हो। उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वंदे मातरम किसी पर थोपा नहीं जा सकता। यह हर नागरिक की व्यक्तिगत आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती देशभक्ति नहीं सिखाई जा सकती। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि वंदे मातरम राष्ट्रगान के समान सम्मान का पात्र है और इसे सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम से परहेज करते हैं वे राष्ट्रभक्ति की भावना को नहीं समझते। कानपुर में ट्रांसजेंडर्स की रंगीन परेड, दुल्हन की तरह सजे और किया डांस। कानपुर में रविवार को 10 जिलों से आए ट्रांसजेंडर्स ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबी भव्य परेड निकाली। इस मौके पर सभी ट्रांसजेंडर्स दुल्हन की तरह सज धज कर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते और झूमते नजर आए। कई ट्रांसजेंडर्स ने कैटवॉक कर सबका ध्यान खींचा। किसी के चेहरे पर दाढ़ी थी तो कोई 16 श्रृंगार में नजर आया। कुछ ने अपने शरीर पर लव लिखा हुआ टैटू भी बनवाया। परेड के दौरान लोगों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया और ट्रांसजेंडर्स ने समाज में समानता और सम्मान का संदेश दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, योगी सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, मथुरा, काशी और मेरठ समेत सभी संवेदनशील जिलों में हाई अलर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। पुलिस और खुफिया टीमें ग्राउंड जीरो पर उतरकर निगरानी बढ़ा रही हैं। धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जोरदार धमाके से दिल्ली, यूपी में अलर्ट, सीएम योगी ने दिए ये सख्त निर्देश। दिल्ली के लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके से राजधानी में हड़कंप मच गया। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, मेरठ जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सतर्क रहने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चौकसी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एटीएस और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं और हर जिले में सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। बागपत, सांप के काटते ही युवक की चली गई आवाज, डॉक्टर भी हैरान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां सांप के काटने से एक युवक की आवाज चली गई। घटना खेकड़ा क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार युवक को खेत में काम करते समय सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि युवक बोल नहीं पा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार यह दुर्लभ मामला है, क्योंकि सामान्यतः सांप के जहर से शरीर सुन्न होता है, लेकिन आवाज पर असर बहुत कम देखने को मिलता है। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसकी आवाज लौटाने के लिए उपचार जारी है। फतेहपुर के स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर ने केबीसी में जीते 7 लाख रुपए। अमिताभ बच्चन ने दिया सपरिवार डिनर का न्योता। फतेहपुर जिले के स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर ने मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 लाख रुपए जीते। शो के दौरान उनके ज्ञान और शांत स्वभाव की मेजबान अमिताभ बच्चन ने खूब प्रशंसा की। रेलवे से जुड़ी उनकी दिलचस्प बातों ने बिग बी को प्रभावित किया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने हिमांशु और उनके परिवार को डिनर के लिए विशेष आमंत्रण दिया। हिमांशु ने कहा कि वह अपनी इस जीत की राशि परिवार और समाज के हित में खर्च करेंगे। फतेहपुर में उनके परिवार और साथियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। शामली, आतंकी आरोपों में गिरफ्तार आजाद सैफी के पिता बोले, अगर बेटा दोषी है तो सरकार दे फांसी, दोगी निर्दोष है तो करे बरी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले आजाद सैफी की गिरफ्तारी अहमदाबाद टेरर केस में हुई है। पुलिस का दावा है कि आजाद सैफी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। वहीं आजाद के पिता ने मीडिया से कहा कि यदि उनका बेटा दोषी पाया जाता है तो सरकार उसे फांसी दे, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो न्याय मिलना चाहिए। परिवार का कहना है कि आजाद लंबे समय से अहमदाबाद में काम कर रहा था और उसका किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। गोरखपुर के डॉक्टरों का कमाल, बिना बेहोश किए की टूटी हड्डी की सर्जरी।
गोरखपुर के एम्स के डॉक्टरों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। यहाँ डॉक्टरों ने बिना मरीज को बेहोश किए टूटी हुई हड्डी की सफल सर्जरी की। दरअसल मरीज को एनेस्थीसिया देने पर जोखिम था, इसीलिए डॉक्टरों ने लोकल एनेस्थीसिया और एडवांस तकनीक का प्रयोग किया। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मरीज अब स्वस्थ है। एम्स के विशेषज्ञों ने बताया कि यह प्रयोग जटिल मामलों में भी उपयोगी साबित हो सकता है। इस उपलब्धि ने मेडिकल जगत में गोरखपुर एम्स की पहचान को और मजबूत। झांसी में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। 7 साल पूरे हुए, पहले दिल फिर घर जला। झांसी के मनीष नाम के युवक की प्रेम कहानी दर्दनाक अंत पर पहुंची। 7 साल के रिश्ते के बाद जब प्रेमिका ने शादी से इनकार किया तो मनीष ने पहले फेसबुक पर एक रील डाली जिसमें लिखा था, 7 साल पूरे हुए, पहले दिल फिर घर जला। इसके बाद उसने खुद के घर में आग लगा ली। आग से पूरा मकान जलकर राख हो गया। पड़ोसी किसी तरह बाहर निकले, लेकिन मनीष की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यह रील अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसे प्यार की आखिरी रील बता रहे हैं। इटावा, हमलावरों को पुलिस ने सिखाया सबक, लॉकअप से लंगड़ाते निकले आरोपी। इटावा में एक युवक को घर के बाहर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें कुछ हमलावर युवक को अधमरा छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाए जाने के बाद आरोपियों की जमकर मिजाज पुरसी हुई। लॉकअप से निकलते वक्त आरोपी लंगड़ाते और सहमते दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को उनके किए की सजा दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुहागरात से कुछ घंटे पहले हुई दूल्हे की मौत, अधूरा रह गया ये सपना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक उद्घातपूर्ण घटना सामने आई है, जहां शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हे को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। परवेज आलम उर्फ गुड्डू 42 ने शनिवार शाम को निकाह किया और रात करीब 1 बजे विदा की रस्में संपन्न हुई। लेकिन रविवार सुबह लगभग 4 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत ने दुल्हन तथा परिवार के लिए साथ जीने मरने का सपना अधूरा छोड़ दिया और मोहल्ले में मातम छा गया। कौशाम्बी, शादी के 7 दिन बाद नवविवाहिता रिंकी का क्षत विक्षत शव रेलवे ट्रैक पर मिला। कौशाम्बी जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के सिर्फ 7 दिन बाद नवविवाहिता रिंकी का क्षत विक्षत शव से रेलवे ट्रैक पर मिला। घटना चरवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। रिंकी की शादी हाल ही में बड़े धूमधाम से हुई थी और विदाई के कुछ ही दिनों बाद यह दर्दनाक घटना हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवारजन हादसे की बात कह रहे हैं, जबकि गांव में यह चर्चा है कि मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का हो सकता है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। प्रयागराज, खजाने के लालच में प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़, ग्रामीणों में आक्रोश। प्रयागराज के बहादुरपुर इलाके में खजाने की तलाश में असामाजिक तत्वों ने सैकड़ों साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर की खुदाई कर दी। रात के अंधेरे में मंदिर की दीवारें तोड़ी गईं और शिवलिंग के आसपास खुदाई की गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सुबह जब लोगों ने मंदिर का हाल देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस घटना से ग्रामीणों में धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बालैनी टोल के पास भयानक हादसा, कन्निंगेर मेया। कैंटर ने मेरठ के 3 युवकों को कुचला, 2 की मौत, तीसरा गंभीर। बागपत जिले के बालैनी टोल प्लाजा के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कैंटर ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में मेरठ के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र के रहने वाले के रूप में हुई है। पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लेकर वाहन को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद परिवारों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध जताया। अखिलेश का बड़ा फैसला, एसआईआर में आधार की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी पार्टी, मतदाता सूची पर सवाल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आधार कार्ड को एसआईआर वोटर पहचान प्रक्रिया में मान्यता देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आधार के जरिए मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की जा रही है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई स्थानों पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, जो निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से भी पारदर्शिता की मांग की है। पार्टी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर जन आंदोलन भी चलाया जाएगा। यूपी में राहुल गांधी की नई रणनीति, बिहार चुनाव के बाद पिछड़े दलित वर्ग पर फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की नई रणनीति अपनाने की तैयारी में हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी राज्य में पिछड़े और दलित वर्ग को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। इसके तहत गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया जाएगा और भारत जोड़ो मॉडल पर सामाजिक एकता का संदेश दिया जाएगा। कांग्रेस का लक्ष्य है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन वर्गों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई जाए। पार्टी संगठन को भी बूथ स्तर पर सक्रिय करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि यह 25 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अब डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। धन्यवाद।